हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फुल साइट एडिटिंग और ब्लॉक थीम के बारे में, है ना फ्रेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो फ्रेंड, अब वर्डप्रेस के जो नए वर्जन है उसमें आपने देखा होगा कि फुल मतलब ब्लॉक थीम का मतलब ये होता है कि आप जो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा वो HTML बेसिस पे होगा। तो अगर आपने देखा होगा कि आप आपकी जो वर्डप्रेस में थीम डेवलपमेंट होती, अब उसमें 2 टाइप की थीम होती हैं। एक तो होती है क्लासिक थीम, जो हम पुराने मतलब वर्डप्रेस की वर्ज़न में कर रहे थे, अभी भी कर सकते हैं हालाँकि, लेकिन अब वर्डप्रेस सपोर्ट करता है बेसिकली ब्लॉक थीम को, है ना? तो क्लिक थीम वो होती थी कि अगर आपने देखा होगा कि हम डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन के साथ कुछ भी काम करते थे, हेडर भी बनाते थे, फुटर भी बनाते थे, टेम्पलेट वे फाइल जो भी कुछ बनाते थे, वो हम क्लासिक थीम से बना सकते थे और अभी भी बनाते हैं, लेकिन अब ब्लॉक थीम का आ गया। तो मतलब ब्लॉक थीम क्या होता है कि फुल साइड एडिटिंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को पीएचपी आती भी नहीं है, वो बंदा भी इस पे काम कर सकता है। लेकिन हालांकि अब देखो, कस्टमाइजेबल तो अगर आपको ज़्यादा कराना उसके लिए तो डेवलपर की ज़रूरत ही पड़ती है। लेकिन हाँ, मेन मेन काम आप विदाउट डेवलपर कर सकते हो। तो हम लोग दोनों काम इसमें सीखेंगे इस वीडियो में। मतलब अगर आपको पीएचपी नहीं आती है तब भी आपको काम करना है तो कैसे कर लोगे, अगर आती है तब तो गुड है। ठीक है, तो फ्रेंड क्लासिक थीम की वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, तो अगर आप देखोगे मेरी प्लेलिस्ट तो आपको अगर देखना हो क्लासिक थीम बनाना, तो आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और यहाँ से आप देख सकते हो, ये मैंने बना रखी है ना, हाउ टू क्रिएट कस्ट वर्डप्रेस थीम फ्रॉम स्क्रैच। तो इसकी बात तो हम करने वाले नहीं हैं, हम बात करने वाले हैं ब्लॉक थीम की। तो चलो अब देख लेते हैं ब्लॉक थीम होता क्या है। अब देखो, मैंने अभी एक वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया है लोकल पे। तो आपको अगर लोकल पे करना हो तो लोकल पे कर लेना, या सर्वर पे करना हो तो सर्वर पे, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है तो आप देख सकते हो। तो मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ब्लॉक थीम के बारे में आपको बताऊँगा और ब्लॉक थीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड? तो अब आप देख सकते हो कि मैंने जब इंस्टॉल हम वर्डप्रेस कोई करते हैं तो उसमें डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर एक थीम फ़ोल्डर होता है और उसमें हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 3 थीम मिलती हैं, है ना? इसमें हम 4th थीम अपनी बनाएँगे। तो अब जैसे अगर आप देखोगे 25, ये वाली थीम है। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें यहाँ पे जो आप मैक्सिमम फ़ाइलों की अगर एक्सटेंशन देखोगे, ये एचटीएमएल है। ये देखो, आप टेम्पलेट में एचटीएमएल है सारी फ़ाइलों की, है ना? फंक्शन डॉट पीएचपी सिर्फ आप अगर देख रहे होगे केवल फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल डॉट पीएचपी एक्सटेंशन में, अगर आप पैटर्न में भी जाओगे तो ये पीएचपी फाइल है। मतलब पैटर्न को आप पीएचपी में बना सकते हो कि अगर आपको कोई डायनेमिक काम करना हो। पार्ट्स देखना आप मैक्सिमम पीएचपी वो एचटीएमएल फाइल है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अब मैं आपको ब्लॉक थीम का मतलब आप समझ गए ना, कि ब्लॉक थीम का मतलब है कि मेन जो भी फाइल का एक्सटेंशन है वर्डप्रेस कहता है आप डॉट एचटीएमएल यूज करो। अगर आपको पैटर्न बनाने हैं तो आप सिर्फ पीएचपी लगा सकते हो। तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने केवल यही लिखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में भी कि पैटर्न में आप डॉट पीएचपी लगाओगे। बाकी अगर आप पार्ट बनाओगे तो वो एचटीएमएल होंगे, और अगर आप टेम्पलेट बनाओगे तो वो भी आपके एचटीएमएल होने वाले हैं, ये देखो। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमें कितनी फ़ाइलों की मिनिमम ज़रूरत होती है अगर हम कोई नई थीम बनाते हैं। तो देखो, मैंने ग्रीन कलर कर रखा है कि जो मेन फ़ाइल की ज़रूरत होती है वो स्टाइल डॉट सीएसएस और टेम्पलेट फ़ोल्डर ही होता है। बाकी आप स्ट्रक्चर वैसे ही ऐसे ही बनाओगे, मतलब आपको अगर जैसे कि आपको फाइल जैसे जब आप थीम बनाओगे तो आपको बनानी यही पड़ेंगी। तो ये थोड़ा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि स्टाइल डॉट सीएसएस में हम स्टाइल लिखते हैं जो भी हमारी थीम से रिलेटेड होती है ना? अगर आपको मतलब नहीं कुछ करना है तो आप डायरेक्ट भी उसमें कर सकते हो, लेकिन आपको अगर करना है तो आप स्टाइल डॉट सीएसएस में अपना मेटा डेटा देते हो कि थीम का नाम क्या है, ऑथर इन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिक सीएसएस। ठीक है? अब ब्लॉक थीम में जो एक नई फाइल इंट्रोड्यूस इन्होंने की है वो है थीम डॉट जेसन। इससे क्या करते हैं, कंट्रोल ग्लोबल स्टाइल, मतलब इससे वो सारी सीएसएस को कंट्रोल करती हैं, जैसे कलर, टाइपोग्राफी एंड ब्लॉक सेटिंग। तो ये वाली जो फाइल है ब्लॉक थीम में, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यही फाइल का जो मेन रोल है वो इसी का होता है। इसी से आप अगर देखोगे यहाँ पे, अगर मैं एग्जिस्टिंग फाइल में आपको बताऊँ,
यहाँ पे ये है थीम डॉट। अगर मैं इसको ओपन करूँगा और आपको देखोगे तो ये एक फ़ाइल ऐसी है कि इसमें आपको सारी चीज़ें आपको स्टाइल से रिलेटेड मिलने वाली है। मेन की कितनी होती हैं देखो आप 1 2 3 4 1-2 की और होती हैं जिनमें आप सेटिंग डालोगे तो मतलब स्टाइल वाली चीज़ें आप स्टाइल में डालोगे, जैसे ब्लॉक हो गया, उसका कलर कोड क्या है, कलर टेक्स्ट क्या है, ठीक है फ्रेंड? और इसमें एक ऐसी साइट भी होती है कि जो आपके लिए जनरेट भी कर सकती है थीम डॉट जेसन, तो वो हम आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। बस लेकिन अभी आप ये समझो कि थीम डॉट जेसन क्या कर सकती है। फंक्शन डॉट पीएचपी रजिस्टर एसेट्स एंड थीम सपोर्ट, मतलब आपको पता ही होगा कि थीम फंक्शन डॉट पीएचपी जो फाइल होती है उसमें आपको अगर कोई मतलब फंक्शन पीएचपी से रिलेटेड कोई एक्शन हुक्स लिखना होता है तो वो डाल देते हैं। अगर आपको प्लगइन से करना है तो प्लगइन से करो, अदरवाइज आप फंक्शन डॉट पीएचपी में डाल सकते हो। फिर आता है टेम्पलेट फ़ोल्डर। तो टेम्पलेट्स फ़ोल्डर का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट होती हैं वो टेम्पलेट के अंदर जाते हैं। डिफाइन लेआउट फॉर डिफरेंट पेजेस, ठीक है फ्रेंड? उसके बाद आता है पार्ट्स। अब पार्ट्स क्या होता है? रियूजेबल कंपोनेंट लाइक हेडर एंड फुटर। देखो अगर आप किसी वेबसाइट में काम करोगे या बनाओगे तो आप देखोगे कि आपके मेन पार्ट क्या होते हैं। जैसे एक तो मेन पार्ट हर साइड में क्या होता है? हेडर। तो ये हमारा एक हेडर हो गया फॉर एग्जांपल, है ना? और इसके नीचे अगर आप जाओगे तो ये आपका क्या हो गया? फुटर भी हो गया, जो ब्लू कलर में है। और ये आपका जो हो गया, इसको मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये आपका हेडर हो गया। और साइड में कई बार आपका साइड बार भी होता है कई साइटों में, है ना? तो उसको ये लोग बोलते हैं, वर्डप्रेस बोलता है कि वो हमारे पार्ट्स हैं, मतलब जो रियूजेबल कंपोनेंट हैं, तो उनका भी एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल होता है। अब आता है पैटर्न्स, कस्टम ब्लॉक पैटर्न फॉर यूजर इन एडिटर। तो ये जो चीज़ें होती हैं, देखो पैटर्न भी कस्टम ब्लॉक पैटर्न और ये भी कंपोनेंट। अब आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक सी ही चीज़ें लग रही हैं। तो इसका मेन तरीका ये है कि मतलब आप ऐसे समझो कि आपका जो अगर हेडर है और फुटर है और जो मेन पार्ट साइड के हैं, मतलब जो एक ही बार यूज होने हैं, एक ही बार सब जगह यूज होना है, उसको आप बना दो पार्ट्स। पैटर्न का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पैटर्न, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पैटर्न मुझे चाहिए, जैसे आपने देखा हो कि हमें कहीं पे डेट टाइम प्रिंट कराना है, तो हम उसको क्या बना सकते हैं? पार्ट, है ना? सॉरी पैटर्न। तो मतलब ये है कि कस्टम पैटर्न। अब आप जब हम लोग करेंगे तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो मैंने केवल अभी ये बताया है कि उसका थीम स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? और भी फाइलें होती हैं, मैंने इसमें अभी लिखा नहीं है, आप अगर देखोगे। मैं अब इसमें जो एग्जिस्टिंग थीम है उसमें बताता हूँ। असेट्स, असेट्स के अंदर आपको पता है कि हमारे जो जेएस सीएसएस फाइल होती हैं वो इसमें डालते हैं। पार्ट्स का मैंने आपको बता ही दिया है, पैटर्न्स आपको बता दिया, स्टाइल जो भी आपकी मतलब स्टाइल से रिलेटेड हो सकती हैं, अदरवाइज आप असेट्स में ही डाल सकते हो, है ना? टेम्पलेट में आपके टेम्पलेट रहेंगे, जैसे ये देखो इंडेक्स, होम पेज, ये आपके टेम्पलेट हो गए। उसके बाद फंक्शन आ गए, रीडमी, स्क्रीनशॉट। ये वाली जो होती है, अगर आप देखोगे वर्डप्रेस में लॉगिन करके यहाँ पे अपीयरेंस में थीम, तो जो ये स्क्रीन यहाँ पे दिखती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं वो स्क्रीनशॉट। तो आप इसको स्क्रीनशॉट अगर आप जो भी डाल दोगे वो आपकी आ जाएगी। स्टाइल में मैंने बता दिया और थीम आपको बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे, पहले थोड़ा सा काम करेंगे ब्लॉक थीम में एडिटर से। अब हम मतलब अब हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की जो मतलब एडमिन में कैसे थीम को एग्जिस्टिंग को एडिट करते, कैसे हेडर फुटर बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपनी थीम बना के। ठीक है फ्रेंड? तो अब आप देखोगे यहाँ पे एक जो है ना अपीयरेंस मेनू, पहले इसके अंदर आपने देखा होगा एक मेनू आता था। अगर आपने पुरानी थीमों में काम किया हो, आपने देखा हो, तो उसमें मेनू आता था। अब इसमें मेनू नहीं आके इसमें आता क्या है? ये वाला डिजाइन आ जाता है ना? तो इस डिज़ाइन में आप देखोगे कि आपकी स्टाइल क्या है, वो आपकी यहाँ पे आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये स्टाइल जो है वो मतलब कहाँ से रीड कर रहा है? आपकी थीम डॉट जेसन से। पेजेस आपके क्या हैं? जो भी आपने पेज बनाए होंगे यहाँ पे वो सारे पेज डिस्प्ले होंगे। जैसे पब्लिश कौन कौन सा है, अभी मेरा पब्लिश सिर्फ सैम्पल पेज है। शेड्यूल्ड कौन से हैं, ड्राफ्ट कौन से हैं, पेंडिंग कौन से हैं, तो ये सारे पेजेस की लिस्ट दे देता है। टेम्पलेट हमारे ये वाले हैं अभी।
अब हम एग्जिस्टिंग मतलब ये तो अभी हमारी 25 थीम है, तो ये तो एग्जिस्टिंग बनी हुई थीम है, लेकिन हम अपनी थीम बना रहे होंगे फ्रेश। पैटर्न्स ये वाले पैटर्न्स हैं सारे जो मतलब इस थीम ने बना रखे हैं, सपोर्ट कर रखी हैं। अब आप देखो पैटर्न्स अलग चीज़ है, और पैटर्न्स के अंदर आप देखोगे हेडर, फुटर ये टेम्पलेट पार्ट्स में आते हैं। ये देखो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ऊपर ऑल टेम्पलेट्स पार्ट आ रहे हैं, उसमें आपका कितने पार्ट्स हैं, हेडर, फुटर और जर्नल में आपके 5 पार्ट्स हैं। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 7। पैटर्न आपकी 70 है, मतलब पैटर्न काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से। और ये सब कैटेगराइज होती हैं, मतलब आप किस कैटेगरी में डालना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका वो हो गया। अब आप जैसे अगर आप अभी मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग थीम है 2025 थीम, इसमें अगर आप किसी पेज को जाकर देखोगे और अगर आप व्यू करोगे तो आपका लुक ये आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब आप देख सकते हो कि हम लोग स्क्रैच से थीम बनाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो बस 3 थीम, 25 और 24 और 23। अभी आप देख सकते हो कोई भी थीम नहीं है। तो हम चलो स्क्रैच से बनाते हैं, और स्क्रैच से बनाने के लिए यहाँ पे आपने अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जो वर्डप्रेस की थीम होती है वो थीम फोल्डर में सारी थीम होती है ना। तो हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं ब्लॉक थीम। तो इसका नाम जो आपको देना हो आप दे सकते हो, और यहाँ पे देखते हैं ब्लॉक थीम, है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे अभी ये देखो क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग थीम आर इंस्टॉल बट इनकम्प्लीट। अब ये ब्लॉक थीम जैसे ही आपने डाला उसने नाम पकड़ लिया है ना, और आपका वो, लेकिन इसमें वो मतलब कौन सी फाइल मिसिंग बोल रहा है, वो बोल रहा है स्टाइल सीट इज मिसिंग। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्टाइल सीट इसकी उठा के यहाँ पे कंट्रोल सी और इसमें डाल देते हैं ब्लॉक थीम, और इसको अपने एडिटर में खोलते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना नाम, इसमें जो भी आपको लगे अच्छा वो आप नाम डाल देना ब्लॉक थीम। और यहाँ पे ऑथर नेम जैसे मेरा नाम विकास है तो मैं विकास डाल देता हूँ, विकास गुप्ता। और मतलब ये बेसिक मेटा टैग होते हैं, जो भी आप अगर देखोगे नाम से आपको सजेस्ट हो रहा होगा कि आपके मतलब थीम में पीएचपी का वर्जन क्या चाहिए। सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, सिर्फ नेम ही ज़रूरी होता है। आप और इन सबको कोड को हटा सकते हो, है ना। लेकिन वो मैं केवल इस वजह से डाल रहा हूँ कॉपी पेस्ट, जिससे आपकी टाइम सेविंग हो, और कुछ नहीं है। तो अब आप अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे इसको, तो ये क्या कह रहा है कि अभी एक मतलब एरर आ रही थी, अब आप देखोगे दूसरी एरर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी फाइलों से हमारी बन जाएगी। तो अभी क्या कह रहा है, टेम्पलेट्स के अंदर index.html एक हमारे हमें मतलब मेन चाहिए होती है। क्या है कि एक तो स्टाइल डॉट सी एस एस हो गई जिसको वो रीड करता है, एक होता है टेम्पलेट्स फोल्डर, ये ब्लॉक थीम में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये अगर आप पुराने डेवलपर हो और आपने पुराना वर्डप्रेस पे काम किया हो तो आपने देखा होगा कि उसमें टेम्पलेट्स फोल्डर था, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं था। तो यहाँ पे हम एक टेम्पलेट्स फोल्डर बना देते हैं, टेम्पलेट्स। और यहाँ पे अब टेम्पलेट जैसे ही हम बनाएंगे तो ये देखो टेम्पलेट्स के अंदर index.html उसे एक फ़ाइल और चाहिए। तो हम क्या करते हैं 5 से कॉपी कर ही लेते हैं इसको index.html। ठीक है, तो यहाँ से उठाया और हमने क्या किया, अपना इस फोल्डर में रख दिया। ठीक है, अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या ये इंस्टॉल होने लायक है या नहीं। हाँ जी, तो ये हमारी फाइल आ गई ब्लॉक थीम, ये थीम हो गई है ना। अब इसमें एक स्क्रीनशॉट और चाहिए होता है कि क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे इमेजेस हैं और हमारे इसमें इमेज नहीं दिख रही। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक इमेज उठा के डाल देता हूँ। जैसे मैं लारावेल का, चलो उठा एक लोगो है हमारे पास लारावेल का, मैं वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका नाम स्क्रीनशॉट ही रखना होता है, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे रीनेम करूँगा टू मोर, और इसका नाम मैं यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे अपनी थीम में डाल देता हूँ, ये वाली। और यहाँ पे मैं इसको रीनेम करने के बाद सब पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे एक लारावेल का मतलब लोगो टाइप का आ जाएगा, क्योंकि हमने लारावेल मतलब जो भी आपकी मतलब आप इस जब थीम बनाते हैं हम तो एक स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हमारी हो गई हैं।
और मैं टेम्पलेट को भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या कोड है, लेकिन अभी के लिए मैं इसमें ब्लैंक रख रहा हूँ, क्योंकि आपको वरना आइडिया नहीं होगा कि हम थीम कैसे बनाते हैं। तो ये हमारी थीम हो गई है ना? अब हम इसे एक्टिवेट करके देखते हैं ये एक्टिवेट हो रही है या नहीं। हाँ जी, तो ये एक्टिवेट भी हो गई। अब हम ऐसा करते हैं कि कोई पेज को व्यू करते हैं। तो क्या कह रहा है? एम्प्टी टेम्पलेट इंडेक्स, मतलब अब आप देख रहे होंगे कि अगर वर्डप्रेस क्या फॉलो करता है, वर्डप्रेस की एक टेम्पलेट हायरार्की होती है, वो उसको फॉलो करता है। तो अब यहाँ पे हमारा कोई टेम्पलेट तो अभी मतलब जो एक्सेस कर रहा है वो किसको कर रहा है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो अभी उसमें कंटेंट नहीं है, तो बस वो ब्लैंक कंटेंट दिखा रहा है। तो अभी तक आप ये चीज़ समझो यहाँ पे कि हमें मिनिमम कितनी फाइल की ज़रूरत हुई है। स्टाइल और टेम्पलेट के अंदर इंडेक्स, 2 फाइलों की ज़रूरत होती है। अगर कोई एनीवन विल आस्क इन इंटरव्यू कि विच हाउ मैनी फाइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएट दैट थीम, तो योर आंसर शुड बी लाइक स्टाइल डॉट सी एस एस और एक टेम्पलेट के अंदर हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपकी मैंडेटरी नहीं है, फंक्शन डॉट पी एच पी मैंडेटरी नहीं है। कई लोग बोल देते हैं कि फंक्शन डॉट पी एच पी आप देख सकते हो, अभी हमारा कुछ नहीं, कंटेंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ये देखो कि आपकी थीम काम कर रही है ना? क्योंकि उसने समझ लिया वर्डप्रेस ने कि आपकी थीम कौन सी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे आपका थीम वाला सेक्शन में आओगे, मेनू मीन्स ये वाला थीम है ना, तो वो आपकी रीड कर रहा है और एक्टिव भी दिखा रहा है। ठीक है, अब हमें ब्लॉक थीम को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हमें ब्लॉक थीम से रिलेटेड क्या होता है इसमें, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि ये सारा स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर हमें भी फॉलो करना है ना? तो अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर अगर आप एक तो तरीका ये है कि आप इस कोई अपनी जो पहले से बनी हुई थीम है आप उनको कॉपी पेस्ट करो और अपने इसमें डालते चलो। एक दूसरा तरीका ये होता है, एक हमारा बट मतलब थर्ड पार्टी जो टूल है ना वो हमें ऑप्शन देती है कि आप अपनी ब्लॉक थीम का टेम्पलेट जनरेट कर सकते हो। तो मैं ये आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इस लिंक को ओपन करना यहाँ पे, ब्लॉक थीम जनरेटर मतलब ये बहुत सारी साइटें हैं जहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, यही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बोल रहा है कि आप नाम दे दो, तो मैं नाम दे देता हूँ जैसे यहाँ पे ब्लॉक थीम। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं विकास। तो ये आपका क्या करता है एक्चुअली कि आपकी जो बेसिक टेम्पलेट फाइल मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर जैसा भी आपको चाहिए होता है वो बना के दे देता है। तो हम लोग बस यही करने वाले हैं कि यहाँ पे बेसिक चीज़ आप डाल दो, मतलब यूआरएल क्या है, थीम का यूआरएल क्या है, ब्लॉक थीम क्या है। और यहाँ पे मैं केवल बेसिक लेके चल रहा हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो हम क्या करते हैं इसको वाइट कर दें, है ना? और जो टेक्स्ट कलर है उसको हम लोग ब्लैक कर दें, तो हमें चाहिए होता है। प्राइमरी कलर हो गया, सेकेंडरी कलर हो गया। और अगर इसको आपको 700 पे बनाना है तो कंटेंट विथ वैल्यू, और ये आपकी जो टेम्पलेट मतलब डिफ़ॉल्ट है हम उन्हीं के साथ चलने वाले हैं। इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 1000 कर देते हैं और इसको हम 1100 करते हैं। ठीक है, तो 1011 और यहाँ पे हम बोल देते हैं जनरेट करो आप। तो अभी भी हम क्या करने वाले हैं कि हम ये सारा कोड यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं ओपन कर लेता हूँ लेकिन मैं एक एक करके डालूंगा जिससे आपको आइडिया मिले। तो सबसे पहले तो मैं डालता हूँ थीम डॉट जेसन फाइल, ये मेन फाइल होती है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और डालूँगा भी। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं थीम डॉट जेसन फाइल, यहाँ पे उठा के कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंट्रोल वी। अब इस वाली फाइल को हम खोल लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है ना? तो ये देखो जो हमने कलर सेलेक्ट किया ना, बेस कलर, ये देखो हमारा वाइट था तो वाइट हो गया, और जो हमारा टेक्स्ट कलर था तो ये हो गया। तो मतलब आप ये देख लेना इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, इसमें सिर्फ CSS मतलब जो मेन आप अगर यहाँ पे सेटिंग देखोगे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, ये देखो यहाँ, ठीक है? तो इसमें कुछ ज़्यादा मतलब मेन आपके 1 2 3 4 5 6 ही ये टैग होते हैं, उन्हीं के अंदर सारी सेटिंग डली हुई है। अब जैसे आप देखोगे कि सेटिंग के अंदर 126 लाइन का कोड है और स्टाइल के अंदर, तो आप जब मतलब काम करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस टैग का क्या यूज है। जैसे अगर हमने जो थीम का जो कलर है
पैलेट्स जो होते हैं मतलब वो कलर डिफाइन करते हैं। अब जैसे टेम्पलेट्स पार्ट हैं, ये देखो टेम्पलेट पार्ट्स में उसने क्या डिफाइन कर दिए, हेडर, और टाइटल क्या किया है, हेडर। मतलब फाइल का नाम क्या है, हेडर है, और जो दिखेगा वो हेडर है। फुटर का नाम, फाइल का नाम क्या है, फुटर है, और टाइटल क्या है, फुटर। और कस्टम टेम्पलेट इसने क्या डाला है, नो टाइटल। तो हम कस्टम टेम्पलेट डालना है डालो, नहीं डालना हो नहीं डालो। तो हम बस दो चीज़ें और इसकी उठाने वाले हैं। जैसे मैं क्या करने वाला हूँ टेम्पलेट्स के अंदर, यहाँ पे मैं पार्ट्स में, पार्ट्स फोल्डर और उठा लेते हैं हम लोग, है ना, कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी। तो पार्ट्स के अंदर आप देखोगे हमारे क्या है, हेडर फुटर आ गए, है ना, क्योंकि आप देखोगे कि मेन साइड में हेडर फुटर चाहिए होता है और एक हमें टेम्पलेट। तो हम इसका एक टेम्पलेट और कॉपी कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी में। यहाँ पे आप इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे मैंने इस वजह से कॉपी किया है सिर्फ कि अगर आपको मैं, अगर मैं ये हेडर बनाने बैठूंगा, आप अगर देखोगे तो गुटनबर्ग आपको, अब ये एक अलग से सेपरेट टॉपिक है कि गुटनबर्ग के टैग कैसे काम करते हैं और उनको कैसे हम बनाते हैं। वो मैं एक अलग वीडियो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगा। तो अभी के लिए आप ये समझो कि ये गुटनबर्ग टैग में आपको लिखना होता है ये कोड, जो भी आपकी हेड, क्योंकि ये HTML है, यहाँ पे PHP काम नहीं करेगा। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पैटर्न्स में हम .php फाइल डालेंगे, पार्ट और टेम्पलेट में अब HTML ही होने वाला है। तो पहले जो थीम डेवलपमेंट का काम था वो काफ़ी इजी था, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस वजह से हो गया कि आप PHP डायरेक्ट लिखोगे नहीं तो आपकी PHP एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आपका डायनेमिक काम अगर आपको जो भी करना है ना, अब वो केवल आप शॉर्ट कोड बना के ही कर पाओगे, या आप अगर हाई लेवल पे थोड़ा सा चाह रहे हो तो आप पैटर्न बना सकते हो। लेकिन पैटर्न में भी बहुत ड्रॉबैक है, मैं अभी उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बस आप ये समझो कि हमने हेडर का गुटनबर्ग टैग लिखा और जो क्लासेस डिव में हैं वो बना के रख लिए, ठीक है। अब आप देखोगे ये पेज को, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अब हमारा ये काम करेगा क्योंकि कंटेंट आ चुके हैं, है ना। तो ये देखो ये आ गया ब्लॉग थीम लेटेस्ट पोस्ट, ये हमारा। अब ये हेडर इस वजह से आ गया अभी कि ये मेरा पुराना हेडर था, तो मैं इसे पहले देखता हूँ डिलीट करके। ये मैंने पहले बनाया होगा तो ये इस वजह से ये हेडर आ गया। अब मैं आपको आपके सामने टेम्पलेट को एडिट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे दो टेम्पलेट दिख रहे हैं, मैं डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिस की थी तो इस वजह से। और यहाँ पे आप अगर देखोगे पैटर्न्स में हमारे ये हैं हेडर, ये है हेडर, और इस हेडर को हम एडिट कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये वाला कलर था जो ये डिस्प्ले करा रहा था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इसको आप देखो, यहाँ से आप अपना आइकन मतलब जो लोगो है वो चेंज कर सकते हो, वरना मैं ऐसा करता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने का मतलब ये हो गया अब आपका कि ये हेडर, जो ये हेडर मतलब यहाँ पे मैं फिर से इसको मैं इसको एडिट करता हूँ अब, ठीक है। तो ये हेडर है, मैं अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ लोगों को, और इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर भी कर सकता हूँ यहाँ से, बैकग्राउंड और टेक्स्ट। तो अब ये मतलब हेडर जो है मेरा, ये मैंने इमेज जो यूज की है ये लारावेल का आइकन है, अगर आपको नहीं पता तो ये लारावेल का। और ये हमारे पेजेज हैं। अब ये पेज एक्चुअली है नहीं है, पहले मैंने बनाए थे, अब मैंने जब आपको थीम बना रहे थे तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये रिमूव कर देता हूँ ये लिंक, ठीक है। सैम्पल पेज ही रखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और अबाउट अस को भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो अब हमारा ये हेड, ठीक है। इस हेडर में आप देख सकते हो अभी हमारे पास सिर्फ सैम्पल ही पेज है। अब आपको अगर हेडर में कुछ और पेज आप ऐड करोगे तो आपके ऐड होते जाएंगे, है ना। अभी जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो आप अगर देखोगे यहाँ पे सैम्पल पेज आ गया और लेटेस्ट पोस्ट। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि मैंने आपको हेडर आपको बता ही दिया कि जैसे अगर आप यहाँ पे अपनी थीम में आओगे तो ये हमारा हेडर हो गया, है ना। अब ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो जैसे मैं पैटर्न्स में आता हूँ, हेडर्स में आता हूँ, तो ये जो हेडर होता है इस वाले हेडर को आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैंने इसका कलर चेंज किया, जैसे मैं इसका कलर ना बैकग्राउंड कलर इसका मैं
ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है? इसका सॉरी, मैं इसका नहीं, मैं इसका ले लेता हूँ पूरी रो ही का कलर। ये कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसका कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ ये वाला, ठीक है? अब मैं इसको सेव करता हूँ। आप अगर यहाँ पे रिफ्रेश करके देखोगे तो ये दिखेगा आपको, है ना? अब यहाँ पे आप अगर देखोगे नेविगेशन में, अभी हमारा नेविगेशन नहीं है, तो हम यहाँ नेविगेशन में एक आइकन ऐड और कर लेते हैं। यहाँ पे ये सैम्पल पेज, ये पता नहीं अभी हट कैसे गया है, ये मैंने कर लिया और ये सेव हो गया, ठीक है? तो ये हमारा हेडर अब रेडी हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये वाला कोड है, आप इसको कोड को देखोगे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा कोड एडिटर में, तो यहाँ पे जो भी आपका ये हेडर कंप्लीट हो गया, इसको उठा के आप अपनी फाइल में डाल दो, जो भी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कमिट करके आप जब सर्वर पे ले जाओगे तो आपको ये हेडर इस पे डालना पड़ेगा अपनी फाइल में, क्योंकि अदरवाइज होगा क्या। अब यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीसेट का, तो रीसेट का ऑप्शन करोगे तो आपके पास अब जो आपने मतलब अपडेट करके डाला है वो ही आपका रहेगा आपका, है ना? तो ये देखो अभी भी आपका हेडर वो ही रहेगा, ये देखो, है ना? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रीसेट का, अगर यहाँ पे जब आप जाओगे ना, तो अभी देखो आपने कुछ चेंज नहीं किया इस फाइल में, तो रीसेट का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये रीसेट का नहीं आएगा, यहाँ एडिट टू डुप्लीकेट। लेकिन आप जैसे इसमें ही कुछ चेंज कर दोगे, यहाँ पे जैसे कुछ भी आप डाल दोगे, या क्लास या वन, यहाँ पे जैसे ये डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे आप देखोगे ये रीसेट का ऑप्शन बोलने लगता है। ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि क्योंकि हमने ये अलग कंटेंट डाल दिया, लेकिन मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आपका ये सारा काम, अगर आपका हेडर बन गया एडिटर से, तो आप वो वाला कोड उठा के आप अपनी फाइल में डाल दो। अब जैसे मैं फुटर का करता हूँ, अभी हमारा फुटर क्या है, ब्लैंक, है ना? अब मैं सपोज मैं इसमें यहाँ पे कुछ कोड डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ ही डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ @75, एक छोटा सा हमारा वो है फुटर। अब आप यहाँ पे देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो ये फुटर आ गया। अब इस वाले कोड को अगर आप नहीं डालोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाओगे फुटर में, तो ये देखो आपको रीसेट का ऑप्शन दे रहा है। अगर जैसे ही अभी अभी हमारा पुराना फुटर कौन सा है, ये वाला, मैं अब यहाँ पे भी आता हूँ, अभी इसमें तो ये लिखा ही नहीं है कोड, तो जैसे ही आप रीसेट कर दोगे तो वो हट जाएगा। ये देखो मैं रीसेट करता हूँ, और रीसेट करने के बाद जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा ये हट जाएगा। तो मतलब जो भी आप, अगर आपका फाइनल जो भी आपका हेडर या फुटर कंटेंट जो भी हो गया, आप अपनी उस कोड को उठा के अपनी टेम्पलेट वाली फाइल में रख दो, जिससे अगर कोई डेवलपर आपका रीसेट करे तो आपका एग्जिस्टिंग कोड वो ही आए, है ना? अदरवाइज आपका गड़बड़ हो जाएगी, आप यहाँ पे बना लोगे वरना फिर सर्वर पे कैसे ले जाओगे। तो इसी वजह से आपको जितना भी कोड आपको डालना है, कमिट करना है, तो इसका कोड उठा के आप फाइल में डालो, फाइल को कमिट करोगे, है ना? अब हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट बनाते हैं और उस टेम्पलेट में अपना, अभी आप देख रहे होगे कि इसमें हमारा इस पेज का कंटेंट शो ही नहीं हो रहा है, जबकि इस पेज में कंटेंट है। तो इस पेज के कंटेंट के लिए हम एक टेम्पलेट भी डिजाइन करते हैं अपना। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक टेम्पलेट पार्ट है ना? तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टेम्पलेट या तो इसी में डाल देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको रीसेट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, एक ग्रुप बना हुआ है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक कंटेंट ऐड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ऐड आफ्टर। अब ऐड आफ्टर में क्या होता है कि एक यहाँ पे आप अगर देखोगे कंटेंट सेक्शन आएगा यहाँ पे, कि भाई आपको जो कंटेंट है वो उठा के डालना है क्या। तो जनरली हमारे पैटर्न में तीन ही चीज़ें होती हैं, हेडर होगा इंक्लूड, अगर साइड बार होगा तो साइड बार इंक्लूड होगा, और फुटर होगा तो फुटर भी इंक्लूड होगा। तो मैंने क्या किया, हेडर तो पहले ही से था, फुटर भी इंक्लूड था। अब हमने क्या डाला कि जो भी हम एडिटर से कंटेंट डालें उसका कंटेंट आप यहाँ पे दिखा देना। मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब आप इसे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ये वाला कंटेंट आ गया, और फुटर को मैं फिर से अपडेट कर देता हूँ, वरना आप कहोगे कि ये फुटर में कंटेंट क्यों नहीं आया। तो मैं यहाँ पे फुटर में लिख देता हूँ एक पैराग्राफ, यहाँ पे हम डाल देते हैं एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ
ठीक है, जो भी आपको डालना हो वो डाल देना। अब पैराग्राफ मेरा मतलब ये, या मैं कोई जैसे अगर आप बोलो तो यहाँ पे आपके पैटर्न भी होते हैं फुटर के पहले से बने हुए कि भाई आपको किस टाइप का पैटर्न चाहिए, तो मैं एक एग्जिस्टिंग पैटर्न यूज कर लेता हूँ। जैसे चलो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, इसको यूज कर लूँ। ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुटर। और मैं इसका अगर चाहूँ तो कलर चेंज कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा ये ब्लैक दिखे। का मैं कलर चेंज कर देता हूँ स्टाइल, और सॉरी इसका स्टाइल नहीं, कोड एडिटर हो गया हमारे ये, यहाँ पे हो गया इसका मैं सेटिंग। और यहाँ पे मैं कोड एडिटर ये आ गया। ठीक है, तो इसका मैं बैकग्राउंड करता हूँ ब्लैक। अगर करूँ तो ये बेकार हो जाएगा, थोड़ा सा मैं अलग करना चाह रहा हूँ कलर। ठीक है, तो इसी, या इसको कर देता हूँ या इसको थोड़ा सा ग्रे कलर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, आप देख लेना जो भी, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन तो आपके ऊपर है ना। ये हो गया हमारा टेम्पलेट। तो हमारा टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट में क्या हो गया, हेडर ये हो गया, कंटेंट ये हो गया और फुटर ये हो गया। अब आपको इसका जो कंटेंट है, जैसे अगर यहाँ पे आप जाओगे तो मैं इसके कंटेंट को उठा के फुटर में रख दूंगा यहाँ पे, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। तो अब आप कभी भी यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे फुटर में, तो ये देखो आपसे रीसेट का ऑप्शन मांग रहा है। भाई हम इसे रीसेट ही कर देते हैं क्योंकि अब तो हमारा एग्जिस्टिंग अपडेट हो गया है। और आप अब रिफ्रेश करोगे तो ये हमारी फाइल वाला कोड आ रहा है ना, एडिटर से। और मैं इसमें थोड़ा सा कंटेंट और डाल देता हूँ जिससे आपको लगे कि ये कंटेंट, जैसे मैं इस पेज में जाता हूँ, एडिट करता हूँ, यहाँ पे मैं कंटेंट एडिटर से बाहर निकल के मैं यहाँ पे कंटेंट डाल, थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा सा है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा और कंटेंट डाल देते हैं बाद, में पैटर्न ले लेते हैं या अबाउट अस का कुछ कंटेंट डाल देते हैं ऐसे, है ना। थोड़ा सा मतलब लेंदी कंटेंट डाल देते हैं कि जिससे थोड़ा सा लगे आपको कि हाँ कंटेंट, एक गैलरी भी इसी में डाल देते हैं जो भी आपको लगे। गैलरी 2 बार हो गया तो एक बार हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं हम अपने पेज को और विजिट करते हैं, है ना। अब हम अपने साइड में विजिट करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं और सैम्पल पेज में डाला तो ये देखो ये आ गया कंटेंट, है ना। तो जो कंटेंट ये आप डालोगे, तो कंटेंट आपको फाइल में मेंटेन नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, हेडर वाली फाइल, फुटर वाली फाइल, और हाँ, अगर आपको टेम्पलेट बनाना है तो टेम्पलेट वाली। तो अभी आप देखोगे कि ये जो हम लोगों ने कंटेंट डाला वो एडिटर में डाला, हमने उसमें नहीं डाला है। अगर आप यहाँ पे टेम्पलेट में जाओगे तो टेम्पलेट का कोड सिर्फ यही है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर टेम्पलेट अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ टेम्पलेट बना सकता हूँ, अदरवाइज मैं इंडेक्स वाले ही मैं ये वाला कोड डाल दूंगा। ये देखो जैसे ये इंडेक्स है ना, तो ये वाला कोड मैं उठा के यहाँ डाल, ठीक है। तो अभी हमारा टेम्पलेट जो है वो इंडेक्स है, उसमें कितनी चीज़ें हैं, हेडर, पोस्ट का कंटेंट और फुटर। अब आप देखोगे कि इसमें भी वो बोल रहा होगा कि आप रीसेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर रीसेट कर ही देता हूँ इसको, तो ये हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये मतलब मेन थीम में, मतलब बेसिक चीज़ मैं बताऊँ, ये अगर मैं थीम के ऊपर काफ़ी लंबा जाऊँगा तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो में पार्ट में अलग बनाऊँगा। सिर्फ मेरा मोटिव इस वीडियो में सिर्फ ये था कि हेडर साइट का कैसे बनाना था। मैंने आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको पार्ट्स फोल्डर में वो वाले कंटेंट रखने हैं जो आपके वन टाइम बनते हैं। जैसे हो गया हेडर फुटर, ठीक है। टेम्पलेट में आपको, मैंने सिर्फ इंडेक्स ही बनाया है। मैंने एक टेम्पलेट हायरार्की पूरी वर्डप्रेस की एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अब अगर आपको इंडेक्स नहीं बना के यहीं पे आपको अगर दूसरा टेम्पलेट बनाना, तो आप उसे भी बना सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं नाम दे भी दूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई टेम्पलेट, माई कस्टम टेम्पलेट, ठीक है।
तो ये ऑटोमेटिकली आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे थीम में टेम्पलेट की जब एडिटर में जाओगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे माई कस्टम टेम्पलेट ये आ गया। ये आपका इंडेक्स था, ये माई कस्टम। अब जब आप पेज पे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये सेलेक्ट करने के लिए भी आपसे बोलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और कंटेंट पेज बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ अबाउट अस। तो आपसे ये बोलेगा कि आपको कौन सा टेम्पलेट चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन है। अब आप देखोगे कि शो टेम्पलेट, तो आपके टेम्पलेट यहाँ पे एडिट टेम्पलेट, सॉरी सॉरी यहाँ पे नहीं है। मैं कोड एडिटर, विजुअल एडिटर, ब्लॉक, ये कहाँ चला गया मेरा, भी ब्लॉक में आ गया हूँ। कोड एडिटर, विजुअल एडिटर, ब्लॉक, सॉरी मैं यहाँ पे ना, हम लोगों ने एडिटर पे ही, टेम्पलेट पे ही क्लिक कर दिया। मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आया तो ये देखोगे आप, यहाँ पे ये आपका टेम्पलेट है। ये यहाँ पे आप शो टेम्पलेट पे क्लिक करो आराम से, ठीक है, और यहाँ पे आप स्वैप टेम्पलेट पे करो तो ये देखो आपका आ रहा माई कस्टम टेम्पलेट। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब जो भी आप यहाँ पे टेम्पलेट बना दोगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आपसे बोलेगा। तो हमने अभी इंडेक्स को ही कॉपी किया है। अगर आप यहाँ पे जो टेम्पलेट बनाना है वो टेम्पलेट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करो और उस वाले टेम्पलेट को पेज बनाते समय सेलेक्ट कर लेना। तो मतलब आपकी जो मेन थीम में हेडर फुटर और जो कंटेंट होता है वो पार्ट कंप्लीट है इसमें, इस वाली थीम में। अब मैं पैटर्न की अलग से वीडियो बनाऊंगा, टेम्पलेट की थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा अलग से। इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूँ। बस इस वीडियो में सिर्फ आपका, मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि हम थीम कैसे बनाएंगे, हेडर फुटर कैसे काटेंगे। और थीम डॉट जेसन में एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा इसमें, कि यहाँ पे जो टेम्पलेट पार्ट होते हैं ना, ये वाले, जैसे मैंने हेडर और फुटर, अभी ये वाले नाम दिखते हैं जो टाइटल। तो ऐसा ही हम कस्टम टेम्पलेट भी अपना बना सकते हैं कि नेम आपका जो फाइल का नाम होता है, टाइटल आपका जो दिखेगा। तो अभी मैंने इसको माई कस्टम टेम्पलेट को अगर मैं यहाँ पे डाल एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे बता ही देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको नेम डाल देता हूँ ये वाला, और यहाँ पे डाल देता हूँ माई टेम्पलेट, माई टेम्पलेट, ठीक है। और इसमें वो ये पूछ रहा है किस किस के लिए है। अब आप देखोगे यहाँ पे एडिटर में, और यहाँ पे आप टेम्पलेट, तो ये देखो माई टेम्पलेट। तो ये थीम डॉट जेसन का यही काम होता है कि आपको अगर अपना जो कस्टम टेम्पलेट पार्ट्स, उनके नाम आपको मतलब अच्छे फॉर्मेट में देना। अदरवाइज आप डायरेक्ट इस फोल्डर में बनाओगे तो वो फोल्डर से भी पिक कर लेगा। लेकिन आपको अगर कुछ एक्सप्लेन अच्छा नाम डालना है, कुछ मतलब मेटा टैग, तो आप यहाँ पे ये टैग बने हुए हैं, इनको आपको थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप जनरेट कर लोगे तो आपको ये चीज़ तो मिल ही जाएगी कि टेम्पलेट पार्ट्स आपको कैसे डिफाइन करने हैं और आपको कस्टम टेम्पलेट की फाइलों के कैसे डिफाइन करने हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।